इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बचना चाहते हैं तो ये कुछ ट्रांजैक्शन ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि केवल फॉर्म 16 को ही देख लेने से आईटीआर फाइल कर दिया है अगर आपने, तो गलती कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ट्रांजैक्शन ज़रूर चेक करने होंगे, वो जानते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों कौन से हैं वो ट्रांजैक्शन जिनको देखना बहुत ज़रूरी है, तो उसको जानने के लिए हमको सबसे पहले तो चलना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर, क्योंकि फॉर्म 16 में पूरे ट्रांजैक्शन नहीं दिए होते हैं। फॉर्म 16 केवल एम्प्लॉयर जारी करता है, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में और दूसरी जगह से भी इन्फॉर्मेशन पहुँचती है कि आपने कितना ट्रांजेक्शन किया है, तो उसको शो करना ज़रूरी है आई में। अब हम चलते हैं सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर। लॉगिन डाल दीजिए गूगल पर, जो पहली साइट आ रही है उस पर डाल देते हैं। चलिए यहाँ पर हम अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं, तो हम सीधे इस पेज पर पहुँच जाएंगे। अब इस पर आने के बाद में आपको कहाँ से वो ट्रांजैक्शन देख पाएंगे कि जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑलरेडी जानकारी है उनके बारे में, जो आपको शो करना जरूरी है अपने आईटीआर में। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर जो ये ब्लू बार है, उसमें यहाँ पर एक दिया है कॉलम AIS, तो हम AIS पे क्लिक करते हैं, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ओके, देन प्रोसीड कर लेते हैं। देखिए अब जैसे ये ओपन हो रहा है तो यहाँ पर अब लिखा आ रहा है AIS, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए AIS पे। अब यहाँ पर नीचे आगे देखिए टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमको पूरी डिटेल दे देता है, जनरल इन्फॉर्मेशन, साथ ही आपकी इनकम सोर्स के बारे में और डिटेल दे देता है, लाइक दिस कि आपकी सैलरी आई है या जो फॉर्म 16 आपको एम्प्लॉयर ने जारी किया होगा उससे रिलेटेड है यहाँ पर। साथ ही किसी बैंक से आपको कुछ इंटरेस्ट मिला है तो वो यहाँ पर शो हो जाता है। ये चीज़ें आपको अपने आईटीआर में दिखाना ज़रूरी है, अन्यथा अगर कोई बड़ा ट्रांजेक्शन है तो उसके बिहाफ पे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस दे सकता है कि ये कुछ बड़ी वैल्यू का ट्रांजेक्शन था जिसका टैक्स आपने नहीं भरा, या भरा भी है तो उसको आपने शो नहीं किया। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट और परचेस ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, अगर आप कुछ खरीद रहे हैं म्यूचुअल फंड या सिक्योरिटी शेयर मार्केट में तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर आपने कुछ बेचा है, स्टॉक्स बेचे हैं या म्यूचुअल फंड्स बेचे हैं और उससे जो प्रॉफिट जनरेट किया है उस पर आपको ज़रूर टैक्स देना होगा। तो ये जो फॉर्म है ये एक बार आपका AIS जो है पोर्टल पर ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि इसमें कोई ट्रांजेक्शन है क्या जो टैक्स लाइबिलिटी में आता है, तो उसके बारे में आपको डिटेल शो करना ज़रूरी होगा और टैक्स भी भरना होगा उसका। साथ ही एक और हम हमारे जो आईटीआर के पेज पर थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के, उसी पर जाएं और एक तो हमने AIS चेक कर लिया, दूसरा एक और चीज़ चेक करनी होगी वो है 26AS। वो 26AS कहाँ से देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर जाइए ई फाइल पर। ई फाइल पर जाने के बाद में आप यहाँ पे जाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न्स, और इनकम टैक्स रिटर्न्स के बाद में नीचे स्क्रॉल करते जाते हैं तो व्यू फॉर्म 26AS, आप इसको भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आपकी पहुँच चुकी है उसके बारे में है ये। अभी आगे लेके आगे हमको एक पेज पर, इसको आप टिक करके प्रोसीड कर लीजिए। व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS पे क्लिक कर देते हैं। असेसमेंट ईयर चूज़ कर लीजिएगा, अभी हमारा चल रहा है 2024-25। व्यू एज हम HTML में देखते हैं और व्यू कर लेते हैं। ओके, तो अब जो नीचे इन्फॉर्मेशन आएगी वो पूरी डिटेल होगी हमारी। अब देखिए यहाँ पर आपको जो सैलरी है एम्प्लॉयर ने जो दी है उसके बारे में डिटेल होगा, साथ ही बैंक से कुछ इंटरेस्ट मिला है उसके बारे में भी डिटेल है, या आपने कोई प्रॉपर्टी या मकान खरीदा है या बेचा है तो जो रजिस्ट्रार है, जब रजिस्ट्री की होगी आपने तो रजिस्ट्रार ऑलरेडी वो जो ट्रांजेक्शन की डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है, तो वो भी अगर आपके इसमें आगे नीचे देखते जाइए, अगर आपको इसमें से कोई प्रोविज़न में कोई डिटेल दी हुई होगी तो वो डिटेल्स भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आईटीआर फाइल करते समय शो करनी होगी, अन्यथा आपको नोटिस मिल सकता है। तो देखिए कलेक्टेड एट सोर्स, डिटेल्स वाया रिफंड, या और कुछ भी डिटेल्स, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार का कुछ डिटेल्स है तो वो सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर हम जिस बंदे का चेक कर रहे हैं उसके केस में ऐसी कोई डिटेल्स नहीं आ रही है, तो इनको कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो AIS है इसमें जो एक्स्ट्रा की जो इनकम है ये ज़रूर हमको आईटीआर फाइल करते समय शो करनी होगी। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।